नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पुरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। द आरिस स्कूल, पुराजोधी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाल ली। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल इखाना क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्य, बीजेपी शासित राज्यों के ज्यादातर मुख्यमंत्री और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने यूपी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। योगी 2.0 सरकार की शपथ पूरी हो गई है। योगी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ग्रहण कर ली। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। फिर 50 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। कुल 52 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 18 कैबिनेट, 12 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, मोहसिन रजा समेत पिछली सरकार के 20 मंत्रियों को इस सरकार में जगह नहीं मिली। समारोह के उपरांत वही अब जनपद की जनता आजमगढ़ के विकास को लेकर तरह तरह के कयास लगा रही है। कुछ को लग रहा है कि योगी सरकार की ये दूसरी पारी जनपद के विकास के लिए शुभ साबित होगी, तो वहीं कुछ इस दावे को लेकर सशंकित हैं। उनका कहना था कि जनपद में बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क पर सरकार को फोकस करना चाहिए। वहीं बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी को भी प्राथमिकता के आधार पर अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, सरकार 5 साल भाजपा की रही है। हमारे जनपद में केवल एक विश्वविद्यालय को छोड़ करके बाकी कोई ऐसा कार्य तो गवर्नमेंट द्वारा किया नहीं गया है। अब नई सरकार का फिर गठन हो रहा है। पुनः सरकार आजमगढ़ को अपने किस नज़रिए से देखती है, यह देखना है कि माननीय योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी आजमगढ़ को किस तरफ ले जाते हैं। यह उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना विचार है। जनपद वालों क्या उम्मीदें हैं सरकार की योजनाओं को पूरा हर तरह से हर चीज़ों को आजमगढ़ जनपद? भाई, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, जनपद यही चाहता है कि हमारे ज़िले को अच्छी बिजली मिले, अच्छी सड़क मिले, बढ़िया जो है अस्पताल में की व्यवस्था मिले, शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया मिले और महंगाई पे काबू हो। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है आज के दौर में। आज बनने जा रही है, क्या उम्मीदें हैं जनपद वासियों को? उम्मीद अच्छी भाई, अच्छा काम होना चाहिए। हाँ, भाजपा काम अच्छे करे, जो भी हो, विकास हो देश का अपने। जनपद विकास के बारे में क्या कहना चाहिए? जनपद भी विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक ही लोगों का। और सबको ध्यान देना चाहिए सरकार को। कहीं से भाई सबको थोड़ा रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जो भी हो, मतलब इसका विकास होना चाहिए, सरकार का सही ढंग से करना चाहिए भाजपा का। मेन मुद्दा क्या होना चाहिए सरकार का? मेन मुद्दा मतलब कि महंगाई पर ध्यान दे, थोड़ा कल बेरोजगारी थोड़ा ध्यान दे, वही इस पर थोड़ा विकास होना चाहिए प्रदेश में, ज़िले में। हाँ, वही सरकार में का अनुरोध है। 5 साल जैसे उम्मीद पर खरा उतरे हैं, उसी तरह से आगे योगी जी जो है खरा उतरेंगे। जो कमियां हैं वो दूर होगी, बाकी जो है वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं, चलाएंगे। किसी को किसी जात, मजहब, धर्म से उनका नहीं लेना देना, सबको साथ लेके चलने वाले। मुद्दा क्या होना चाहिए आखिर? मेन मुद्दा जो है सुरक्षा व्यवस्था सबकी होनी चाहिए। महंगाई पर तो रहेगी, महंगाई जब पूरे विश्व में है तो यहाँ क्यों नहीं रहेगी महंगाई? महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके लिए प्रयासरत है सरकार, ये बात नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम, गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये तो विदेशी मार्केट जो है बढ़ रही है, इसलिए जो है उस पर प्रभाव है। कम होगा तो कम होगा। सरकार बने कुछ ध्यान देना। हाँ, एकदम ध्यान देना चाहिए। ये आम पब्लिक से जुड़ा मुद्दा है तो इस पर ध्यान देना चाहिए। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ नया डंपिंग ग्राउंड तैयार कर रही है। जी हां, अब पुरानी जेल की जमीन के साथ ही वह बाईपास बंधे पर भी कूड़ा फेंकना शुरू कर चुकी है। एक और नए कूड़े के पहाड़ खड़ा करने की फिराक में जुट गई है। चोरी छिपे पालिका ने अब बाग लखराव पुल के पास कूड़े को डंप करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया है। कूड़े को तत्काल हटाए जाने व कूड़े को डंपिंग यार्ड मझगांवा में डंप किए जाने की मांग की गई है। जिले में पर्यावरण प्रदूषण के लिए कूड़े का ढेर काफी हद तक जिम्मेदार है, जिससे उठ रही दुर्गंध राहगीरों को परेशान कर रही है। कूड़े कचरे की गंध लोगों का स्वागत कर रही है, जबकि NH और प्रमुख पथों के आसपास कूड़ा फेंकना नहीं चाहिए, ऐसा स्पष्ट प्रावधान है। कूड़ा हमारे दुकान के उधर गिरा है। हाँ, हम लोग 5-6 बजे आते हैं, 6-7 बजे बढ़ा देते हैं दुकान। बिना दुकान बढ़ाए पहले गिरा है। हाँ, भोर में हाँ, नहीं पता क्या दिक्कत है। महक नहीं रहा, दिक्कत क्या, वो तो पब्लिक चीज़ है, सबको परेशान करेगी, हमको थोड़ी करेगी। हाँ, नहीं अच्छी बात नहीं है। ये कूड़ा क्यों यहाँ गिरा, आउट जगह गिरा है, दुकान न है, सार्वजनिक चीज़ न है। हाँ, नीचे कर दें। ये पता नहीं कि कैसे कूड़ा गिरा है यहाँ पे। रात को हम लोग दुकान अपना बंद करके चले गए, सुबह आए देखे तो यहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ था। क्या लगता है नगर पालिका की है? अब हम ऐसे कैसे बता दें कि नगर पालिका का है कि कौन लाके गिरा है। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था। ICSE के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात। सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब। इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सभी विषय के अनुभवी शिक्षक। पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। आजमगढ़ शहर में DAV कॉलेज के मैदान में चल रही प्रदर्शनी के विरोध में छात्र छात्राओं की समस्या को देखते हुए छात्र नेताओं, कांग्रेस के युवा संगठन के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। युवक कांग्रेस एवं NSUI संयुक्त रूप से धरने में शामिल रही। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा के दौरान DAV इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं की साइकिलें मैदान में रखी जाती थी, लेकिन उस मैदान को प्रदर्शनी वालों को भेज दिया गया, जिससे छात्र छात्राओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। वहीं पूर्वांचल विश्वविद्यालय की भी परीक्षा शुरू हो गई। ऐसे में छात्रों की सहूलियत देने के बजाय उनको प्रदर्शनी लगाकर डिस्टर्ब किया जा रहा है। वहीं इस संबंध में जब प्राचार्य से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस मैदान में प्रदर्शनी लगी है इंटर कॉलेज का है, प्रदर्शनी के लिए किसने दिया इसकी जानकारी नहीं है। वहीं कॉलेज के प्रबंधक बात करने को तैयार नहीं। सुनते हैं छात्र नेताओं ने क्या कहा। प्रदर्शनी लगी हुई है DAV डिग्री कॉलेज के मैदान में। पिछले दिनों से एग्ज़ाम यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और विश्वविद्यालय और परीक्षा अधिकारियों का ये बताना है कि 200 मीटर की रेंज में कोई भीड़ भाड़ नहीं रहनी चाहिए, ना कोई आदमी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अवैध तरीके से एक तरह से देखा जाए कि प्रबंधक समिति और कॉलेज प्रशासन के इतलाशाही तरीके से यहाँ पर पैसा उगाने का काम किया जा रहा है। ये जो फील्ड है डिग्री कॉलेज की, यहाँ पर अगर गेम फंड से मिट्टी पटवाई जाती है तो डिग्री कॉलेज का पैसा लिया जाता है। और जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि यहाँ पे प्रदर्शनी क्यों लगवाई गई है तो कहते हैं ये डिग्री कॉलेज की फील्ड नहीं, इंटर कॉलेज की फील्ड है। लेकिन यहाँ से अगर उसमें कोई भी मरम्मत कराई जाती है, उसमें कोई भी व्यवस्था कराई जाती है तो डिग्री कॉलेज के फंड से उसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी बस यही मांग है, यहाँ पर बच्चों को खेलने का वो मैदान है, साइकिल स्टैंड है,
यहाँ पे परीक्षा होने वाली है। जब यहाँ पे हजारों की संख्या में अगर बच्चे आएंगे तो ट्रैफिक की समस्या होने वाली है, जाम लगेगा, बच्चे परेशान होंगे, इनके एग्ज़ाम छूट जाएंगे, तो कौन इसका जिम्मेदार होगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन भी, यहाँ के प्राचार्य भी मिले हुए हैं और कॉलेज का पूरा प्रशासन मिला हुआ है। अब प्रबंधक समिति पूरी तरह से इस पर अपना निजी हक जमाने का काम किया जा रहा है। इससे यहाँ पे लाखों रुपए इस प्रदर्शनी के और ठेकेदार के माध्यम से वसूले जा रहे हैं। उससे अपने निजी कामों में यूज किया जा रहा है। इसमें जो पैसे वसूले जा रहे हैं, इससे कॉलेज के कोई विकास में और न इसके कॉलेज के कोई मरम्मत और धर्म उगाही का इसका अड्डा बना लिया गया। हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे ये उद्योग क्या कोई कार्यक्रम कराने का स्थल नहीं, यहाँ पढ़ने का स्थल है। और ये जो मैदान है, यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, उनकी साइकिलें खड़ी होती है, दूर दूर से आते हैं, उनका ये यहाँ पे हम लोग स्टैंड का पैसा दिया जाता है, लेकिन वो लोग अपनी धन उगाही का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। हमारी यही मांग है कि इस प्रदर्शनी को जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो हम लोग बड़े आंदोलन के लिए, अगर छात्र उग्र हो जाएंगे, अगर कोई बड़ी घटना होगी तो इसकी कोई जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। कहीं ना कहीं अगर नई मांग हमारी अगर पूरी होती है, अगर छात्रों के हित में नई फैसला आता है, तो हम लोग सड़क जाम करेंगे। पूरे जिला प्रशासन के अधिकारियों को आकर हमसे मिलना पड़ेगा। अभी हम जिला अधिकारी महोदय से भी जाके उनको भी एक ज्ञापन देंगे, उनको इस घटना की जानकारी देंगे। ये बच्चे उस फील्ड को लेकर के कर रहे हैं और प्रबंधक जी ये कह रहे हैं कि वो इंटर कॉलेज की फील्ड है और इंटर कॉलेज का मैनेजमेंट ने वो किसी काम के लिए दिया है, डिग्री कॉलेज का है नहीं, इसलिए उसमें हमारी कोई भूमिका है नहीं। बस किस चीज़ के लिए दिया गया है वो? अरे किस, हमको क्या पता यार, हमारी फील्ड नहीं, तुमको क्या पता किस लिए दिया गया है। डिग्री कॉलेज कोई फील्ड होगी, अब प्रबंधक कोई देंगे तब उसमें हम संज्ञान में आएंगे ना। इसमें आपको जानकारी नहीं है किस लिए दिया गया क्या है? नहीं, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है, हमारी फील्ड नहीं, तुमको क्या जानकारी रहेगी। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी, मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। यूपी बोर्ड प्रयागराज द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 मार्च से जिले के 279 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हो गई। परीक्षा के पहले ही दिन 18,475 छात्र छात्राओं ने परीक्षा छोड़ दी, जिसमें 13,108 परीक्षार्थी हाई स्कूल के और 5,414 इंटरमीडिएट के शामिल हैं। वहीं बोर्ड के कड़े मानक के साथ ही जिलाधिकारी के सख्त आदेश के बाद भी जिले में बड़ी संख्या में कक्ष निरीक्षक भी उपस्थित रहे। उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा अवगत कराया गया कि 24 मार्च 2022 को प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के पहले दिन तहसील क्षेत्र लालगंज के अंतर्गत श्यामकरण स्मारक इंटर कॉलेज सैफपुर पिछवार महनाजपुर में 2 कक्ष निरीक्षक, आदर्श इंटर कॉलेज पलहना में 3 कक्ष निरीक्षक, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज लालगंज में 19 कक्ष निरीक्षक, यदुनाथ इंटर कॉलेज बहादुरपुर में 17 कक्ष निरीक्षक, शांति स्मारक इंटर कॉलेज अमोड़ा पंदहा में 25 कक्ष निरीक्षक, स्वर्गीय देवनाथ यादव किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जामुडी में 26 कक्ष निरीक्षक, माननीय सुनीता देवी इंटर कॉलेज भोपालपुर आजमगढ़ में 15 कक्ष निरीक्षक एवं सीवी इंटर कॉलेज तरवा में 23 कक्ष निरीक्षक, कुल 130 कक्ष निरीक्षक अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेकर उपरोक्त परीक्षा केंद्रों पर अनुपस्थित पाए गए संबंधित कक्ष निरीक्षकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। धूप ने अपना रौद्र रूप अभी से धारण कर लिया है। भीषण गर्मी में उल्टी, दस्त व डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टरों के यहाँ इन बीमारियों से पीड़ित मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। उल्टी, दस्त,
डायरिया व डिहाइड्रेशन से कैसे बचा जाए, बीमारियों की चपेट में आने पर क्या घरेलू उपाय किए जाएं, गर्मी में होने वाली स्किन प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर शुक्रवार को एबीसी चैनल की टीम ने स्किन स्पेशलिस्ट 2 डॉक्टरों से समय लेकर आपके लिए बातचीत की। उनके दिए सुझाव बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। यह गारंटी भी है कि चुभती गर्मी से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की राय आपको लू व गर्मी के थपेड़ों से सुरक्षित रखने के लिए काफी होगी। डॉक्टर द्वय ने बताया कि गर्मी से तुरंत आकर पानी न पिएं, धूप से आकर तुरंत कूलर या एसी में न बैठें। अचानक शरीर का तापमान बदलने से यह समस्या हो जाती है। इसके साथ ही तेज धूप में निकलने से बचें। अगर जरूरी हो तो खूब पानी पीकर व खाना खाकर निकलें। पेय पदार्थ साथ में रखें। धूप से आने के बाद तुरंत चेहरा न धोएं, न पानी पिएं। तरबूज, खरबूज, खीरा व ककड़ी ज्यादा से ज्यादा खाएं। चेहरे व सिर पर सीधे धूप पड़ने से बचाएं। इन उपायों को गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। हल्के रंग के सूती के कपड़ों का उपयोग करें तथा घर से बाहर निकलते समय छतरी, टोपी, गॉगल का इस्तेमाल करें। उसी प्रकार शराब, चाय, काफी, शीत पेय और बासी अनाज का सेवन न करें। धूप में काम करते समय अपने चेहरे और सिर को गीले कपड़े से ढकना जरूरी है। बाहर तापमान अधिक रहने पर शारीरिक श्रम के कार्य टालें। यदि चक्कर आने पर अथवा बीमार महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ओआरएस, लस्सी, छाछ, नींबू पानी आदि घरेलू शीतल पेय का भरपूर सेवन करें। जो इस समय इस महीने मार्च के महीने में तेज धूप एकाएक होती है और इसकी वजह से चमड़े में एलर्जी की समस्याएं बढ़ जाती हैं और थोड़ा धूल और गर्द की वजह से भी समस्याएं बढ़ती हैं। तो इससे बचाव के लिए जब भी धूप में निकलें तो फुल स्लीव के कपड़े पहनें और पानी पी करके निकलें घर से, और सनस्क्रीन लोशन का प्रयोग करें, छतरी का प्रयोग करें। और अगर ज़्यादा एलर्जी है, खुजलाहट है, जलन है तो किसी चिकित्सक की सलाह से उसका इलाज कराएं। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं तेज धूप से स्किन पे? तेज धूप से चमड़े पे दाग, चकत्ते निकलते हैं, सूजन हो जाती है, कभी कभी पलकों के नीचे भी सूजन होती है और चुनचुनाहट होती है। बाँह पर, खुले हिस्से पर चकत्ते निकलते हैं जिनमें बहुत ही खुजलाहट होती है। कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, बस आपको परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है और उससे बचाव जरूरी है, इसलिए बचाव करना है। और इस समय मच्छरों की भी समस्या बहुत ज़्यादा है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, मच्छरों के काटने से भी एलर्जी हो रही है। तो बेहतर रहे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें। सबसे बचाव के लिए यही है कि अपना ज़्यादातर काम सुबह के टाइम में या शाम को निपटाएं, तेज़ धूप में न निकले, और जाना ही है तो चेहरा ढक करके, शरीर ढक करके जाएं, पूरी बाँह के कपड़े पहन के जाएं। पानी का उपयोग करें, पानी ज़्यादा पिएं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो जनता के अवेयरनेस के बारे में इतना सोचे। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ये जो डॉक्टरों की राय है आप जनता तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो अपने को सुरक्षित कर सकें और अपने को धूप से बचा सकें। आजकल देखिए धूप का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे में धूप से तमाम परेशानियां आम जनता को महसूस करती हैं जनता। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन लोगों को होती है जो लोग ज़्यादा एसी में रहते हैं। ऐसे लोगों की चमड़ी एक नॉर्मल टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए हैबिचुअल हो जाती है, आदती हो जाती है। ऐसे लोग जब धूप में निकलते हैं तो उनकी चमड़ी पर सन बर्न होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे में आप अगर एयर कंडीशन का प्रयोग करते हैं तो उसका टेम्परेचर कोशिश करें कि सदैव 25 से ऊपर रखें। बहुत चिल्ड कमरे में रहने का प्रयास न करें। और जब भी आप एसी से बाहर निकलें तो सीधे आप धूप में न निकल जाएं। पहले अपनी चमड़ी को थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दें, उसके बाद आप फिर भी सन प्रोटेक्शन क्रीम और स्कार्फ या गमछा से चेहरा बांध के ही निकलें तो आप सुरक्षित रहेंगे। कौन-कौन बीमारियां होती हैं चेहरे से? धूप से एक तो सबसे जो कॉमन होती है वो फोटो सेंसिटिव डर्मेटाइटिस होती है, जिसमें धूप चमड़ी के जिस हिस्से में धूप लगती है वहाँ पे लाल लाल चकत्ते, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उनमें ईचिंग होती है। अगर आप खुजाते रहे और डॉक्टर की सलाह नहीं लिए तो उसमें से पंछा भी निकल सकता है
वहाँ पर बाद में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में फुल स्लीव के कपड़े पहने और धूप से बचने का पूरा प्रयास करें। एक दूसरी बीमारी और होती है, बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो मिलिएरिया एक बीमारी होती है जिसको हिंदी में घमौरियाँ कहा जाता है। ये आप जब भी आप गर्मी या पसीने से डूब के या काम करके आते हैं, तुरंत कपड़ा निकाल देते हैं, तुरंत एसी में बैठ जाते हैं, तुरंत कूलर के सामने बैठ जाते हैं, तुरंत नहा लेते हैं। ऐसे में आपकी गर्म चमड़ी पर जब ठंडा पानी पड़ता है तो ऐसे में आपको घमौरियों की संभावना होने की बढ़ जाती है। ऐसे में जब भी आप बहुत पसीने से आवें, बहुत धूप से आवें, तो पहले अपने थोड़ा सा कमरे में बैठें, आराम से थोड़ी स्किन को नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, फिर उसके बाद कूलर में जाएं या फिर नहाने जाएं या फिर एसी वाले कमरे में जाएं। एक धूप से ही संबंधित एक बीमारी और होती है जिसको कहते हैं अंग्रेजी में फोटो ABCD। फोटो ABCD, फोटो का मतलब होता है धूप, ABCD का मतलब होता है एयर बार्न कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हवा से पैदा होने वाली एलर्जी। बेसिकली इसमें धूप एक कारण होता है, दूसरा कारण एक गाजर घास होती है जिसको पार्थेनियम कहा जाता है। इसके स्पोर्स हवा में घुल जाते हैं और ये हवा के माध्यम से हमारे शरीर को छू देते हैं, छूते रहते हैं, वहाँ पे पसीने में चिपक के वहीं पे पड़े रहते हैं। और जब ऐसी चमड़ी पर धूप लगती है तो उसमें बहुत तेज़ खुजली होती है, लाल लाल दाने निकल जाते हैं। ये मुख्य रूप से हमारे शरीर के जोड़ों को प्रभावित करती है, जैसे कान के पीछे, नाक के मोड़ पर, गले में, ये कोहनी के आगे, कांख में, पैर के पीछे, घुटने के पीछे, ऐसे मोड़ पर शुरुआत में ये दाने निकलते हैं, खुजली होती है। और जब आदमी इसका इलाज नहीं करता या अपने को नहीं बचाता तो धीरे धीरे ये पूरे शरीर को प्रभावित करती है, पूरे चेहरे पर दाने निकल जाते हैं, पूरे शरीर में दाने निकल जाते हैं और बहुत तेज़ खुजली होती है। तो ऐसे लोगों को धूप के साथ साथ गाजर घास से भी बचने का इंतज़ाम करना है। पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहने। खेती से संबंधित अगर आप हैं तो आप अपने काम को सुबह के ठंडे मौसम में या फिर शाम को ठंडे मौसम में जब धूप चली जाती है तब पूरे आस्तीन के, पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनकर अपने काम को आप कर सकते हैं। अगर बीमारी इन सब उपायों से अगर बच जाती है, आप सुरक्षित हो जाते हैं, तो आप इसी तरह से बचते रहें। अगर फिर भी लगता है कि नहीं हमारी बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप स्किन डॉक्टर से अपनी बीमारी के बारे में सलाह ले सकते हैं। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर नगर पालिका क्षेत्र के रसूलपुर वार्ड नंबर 3 के निवासियों ने आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपने वार्ड में नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था की मांग की। स्थानीय निवासियों ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि स्थानीय निवासी मुन्नी लाल यादव रसूलपुर की नाली को ध्वस्त कर उस पर पानी की निकासी को रोक दिया है। कई सालों से स्थानीय लोगों के घरों का पानी बगल के पोखरे में जाता रहा, लेकिन मुन्नी लाल यादव कब्जे की नीयत से उसको ध्वस्त करा दिया। इस समय हालत ये हो गई कि महीनों से पानी रुक जाने से पानी ऊपर फैल गया है और सड़ रहा है। संक्रामक बीमारी के स्थानीय निवासियों के घरों में फैलने का खतरा बढ़ गया। मामले में मुबारकपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से शिकायत की गई थी। उन्होंने मौके पर जाकर जांच भी की थी। SDM को भी इस संबंध में ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। करीब 100 लोगों का परिवार जो पीड़ित बना हुआ है। सुनते हैं पीड़ित ने क्या कहा। हमारी समस्या है 2-3-4 महीना पहले वो अगल बगल खेत है पोखरी, उसके बीच रास्ते से मुन्नी लाल यादव का खेत है, उसके बीच रास्ते से हमारी नली गया था खेत, पानी में नाली गई थी पूरे गांव का।
जिससे वो बांध दिया। वो कहता है मेरे खेत में जा रहा है पानी, वो यही कहकर बांध दिया। फिर हम लोग नगर पालिका गए, नगर पालिका ने बोला 1-2 दिन में हम खुलवा देंगे। फिर 2 दिन करते 4 महीना हो गया। हम लोग ऐसे ही दौड़ते दौड़ते आज हम डीएम साहब के साथ बंगले पर आए हैं। उनसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका काम जल्द करा देंगे। कम से कम 100 घर हमारा घर प्रभावित है। हाँ, एसडीएम साहब भरोसा दिए हैं। ये एसडीएम साहब पूरा भरोसा दिया, हमें भरोसा पर पूरा इत्मीनान है। और हमने थाने में भी गए, नगर पालिका भी गए, ईओ को भी ज्ञापन सौंपा। ईओ ने भी आश्वासन करते करते हमारा 4 महीना निकाल दिया। और वो मौके से सीज गई, देखा भी नाली है, उन्होंने कबूल किया कि नाली है, मगर वो मिट्टी डाल के पाट दिया। इन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया, खाली आश्वासन दिया। Give your child a world-class education at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup 2. अपने बच्चों को दीजिए विश्व स्तर की शिक्षा at the Iris School, Purajodi, Mukeriganj, Azamgarh. Admissions open from class playgroup to class 8. पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संरक्षक झिंकू यादव की सेवानिवृत्ति होने पर एक विदाई समारोह का आयोजन पीडब्ल्यूडी के सभागार में आयोजित किया गया। विदाई समारोह की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के जिला उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद मिश्र तथा संचालन रामकेश यादव ने किया। अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए झिंकू यादव ने बताया कि भले मैं आज बिना किसी पेंशन के अवकाश प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं अटेवा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई को अब और मजबूती से लड़ूंगा और पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही दम लूंगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अटेवा के जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि आदरणीय झिंकू यादव केवल सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, बल्कि वो पुरानी पेंशन की लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आजाद हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने इनकलाबी जुनून से हम सभी लोगों की पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही दम लेंगे। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्ग चार्ज कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम समुज यादव ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा झिंकू यादव जी की उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना की।